तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, सभी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों जानते हैं इस वैकेंसी की सबसे खास बात क्या है? इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। साइबर कैफे वाले 50-60 रुपए जरूर ले ले, वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन करते हो ना, तो कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में यह वैकेंसी आती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि इसमें आपको जो सैलरी है, जो सुविधाएं है, वो बहुत अच्छा खासा दिया जाएगा। किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चुपके से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है। 10th पास बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो AOC जिसका फुल फॉर्म होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प में यह वैकेंसी जो है निकल करके आई हुई है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से यहां पर स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो AOC की अगर मैं बात करूंगा तो 700 से भी ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, लेकिन जिस पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें मात्र 247 सीटें हैं, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो फायरमैन, जी हां दोस्तों, फायरमैन के पोस्ट पर यहां पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सीटों की संख्या जो है अलग अलग रखी गई है। देखिए दोस्तों, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या कम देख करके ये मत सोचिएगा कि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या बहुत कम है तो इसमें मैं अप्लाई नहीं करूंगा। यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, ज्यादातर होता क्या है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती है ना, वहां पर कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है तो इसमें मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैं कहता हूं दोस्तों कि जिस वैकेंसी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती है ना, वहां पर कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो अगर आप 10वीं पास हो ना, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर कैटेगरी में 102 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें जो है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद एससी की अगर मैं बात करूंगा तो 37 सीटें हैं, ओबीसी में 66 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 24 सीटें हैं, एसटी में 18 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 24 सीटें उनके लिए रिजर्व रखा गया है। उसके अलावा पीएच हैंडीकैप वालों के लिए भी यहां पर 9 सीटें रिजर्वेशन में रखा गया है। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 247 सीटें हैं, जो कि फायरमैन के पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो 2 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज 3 दिसंबर है, यानी कि कल की डेट से ही इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है, और मात्र 20 दिन का समय आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा ना कि पहले सप्ताह में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। पूरी तरीके से देखिए, डिफेंस सेक्टर की ये जॉब है। अगर आप आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, उसके अलावा नेवी वगैरह में जाना चाहते हो ना, तो देखिए बहुत ही अच्छा विभाग है। डिफेंस सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहां पर परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है दोस्तों। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। अब एज क्राइटेरिया को आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 25 साल रखा गया है यूआर कैटेगरी वालों के लिए। साथ ही साथ यहां पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा सर? तो ओबीसी के जो कैंडिडेट है वे 18 साल से लेकर के 28 साल तक की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इनको 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट को 18 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी की जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां पर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से
बिलोंग करते हो कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर हाँ साइबर कैफे जाते हो तो वहां से आपसे 50-60 रुपए ले वो अलग की बात है, लेकिन आप अपने मोबाइल के द्वारा भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। अप्लाई का लिंक नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है ना तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन, वेबसाइट का लिंक, उसके अलावा जो अप्लाई का लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर वहां पे डाल दूंगा। अब देखिए वेतन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये वैकेंसी आती है, इसलिए यहां पर सैलरी भी आपको अच्छा खासा दिया जाएगा। मतलब कि 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में यहां पर बताई जा रही है कि सैलरी आपको मिलने वाली है। लेकिन ये मान के चलिए कि इन हैंड जो सैलरी आपको दिया जाएगा ना, इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगा यहां पर आपको 35,000 से ऊपर का आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ में आपको डियरनेस अलाउंस हो गया, उसके अलावा अदर अलाउंसेस जो सभी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है वो भी आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है। अभी आप जैसे सरकारी रिजल्ट पे भी जाओगे ना तो वहां पर भी इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 2 स्टेज में यहां पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। स्टेज 1 की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसे पास करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के आप स्टेज 2 में जो है एग्जाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है ना। और क्वालिफाइंग नेचर में क्या होगा, स्टेज 1 में जो है आपका मात्र फिजिकल होगा। फिजिकल आपको पास करना जरूरी रहेगा। फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा जाएगा वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। और स्टेज 2 में आपका ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। OMR बेस्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो आप लोग जाते हो पुलिस वगैरह का एग्जाम देते हो उसमें आपको क्या करते हो, डार्क कलर से ब्लैक कर देते हो ना, उस प्रकार से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, CBT बेस्ड यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। और जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना वो स्टेज 2 के एग्जाम पर ही बनेगा। तो सबसे ज्यादा दिमाग आपको यहीं पर लगाना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको स्टेज 2 पर करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी से आप सभी लोग दौड़ भाग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगा जाता है वो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट जो है होना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। बाकी सभी कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 165 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 81.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। वजन की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम वजन जो है यहाँ पर 50 kg बताया गया है। देखिए अगर आपका वजन कम भी है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 kg वजन जो है वो रिकवर हो जाएगा। डेली आप क्या कीजिए, केले खाइए और सुबह जो है दौड़िए, सुबह दौड़िए या फिर शाम को दौड़िए, जो भी आपका जो है मतलब जिसमें आप फ्री महसूस कर सको, ठीक है ना। तो उसके बाद जब केले खाओगे तो 1 से 2 kg का वजन जो है रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम जो वजन है वो 50 kg मांगा गया है। उसके अलावा रनिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर के रेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो उनको रनिंग पूरा करने के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। 1600 मीटर रेस को आपको कवर करना पड़ेगा 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर अंदर। उसके अलावा देखिए डिच वगैरह भी होता है, जिसमें होता क्या है कि आपको ऊंचाई से कूदना पड़ता है, ठीक है ना। 2.7 मीटर ऊंचाई से आपको कूदना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों रस्सी से आपको ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की देखिए ये जॉब है ना, तो इसमें फिजिकल जो है ठीक ठाक अच्छी तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारा फिजिकल का क्राइटेरिया बता दिया है। देखिए AOC जानते क्या है, इसमें होता क्या है कि जो हथियार हो गया, टैंक हो गया, इसका रखरखाव करना, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना इसी विभाग में होता है, ठीक है ना। तो इसी में फायरमैन के पोस्ट पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए कि OMR बेस्ड में क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, है ना, आर्मी वगैरह हो गया, जिस प्रकार से आप तैयारी करते हो सेम वही सिलेबस है। यहाँ पर कोई अलग से आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। जनरली आप रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो उन्हीं सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 अंक का, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 जो है रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि 4 अगर आप गलत करोगे तो एक नंबर आपका सीधा सीधा कट जाएगा, यानी कि 0.25 का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो सोच समझ करके आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना कि अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में बिल्कुल लग जाना है, ठीक है ना। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि सिलेबस में क्या क्या सिलेबस रहेगा, फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है, बाकी एज का क्राइटेरिया, उसके अलावा क्वालिफिकेशन का क्या मांगा जा रहा है, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है, ठीक है ना। परमानेंट सरकारी नौकरी है, सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। 247 पोस्ट जरूर है, तो इसमें 247 कैंडिडेट का सिलेक्शन जरूर होगा, तो उसमें से आप एक क्यों नहीं हो, आपको एक जरूर होना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल शिद्दत के साथ कर रहे हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।